प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस, दीप प्रज्वलित करके हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। पेटीएम बिजनेस अकाउंट के जरिए कर्मचारी ने मालिक को लगाया लाखों का चूना, चढ़ा कैंट पुलिस के हत्थे। उनवल के आसपास के इलाकों में प्रशासन ने मछली मारने पर लगाई रोक। पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे, नौकरानी थी लूट की मास्टरमाइंड। जिले में मिले अब तक कुल 252 डेंगू से संक्रमित मरीज, सीएमओ ने दी जानकारी। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक होगी महंत वैद्यनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज कबड्डी प्रतियोगिता। और गोरखपुर में बाढ़ के बाद डायरिया ने पांव पसारा, 3 दिन में मिले 35 मरीज। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में मुख्य अतिथि सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विश्व मत्स्य दिवस का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक BKS तोमर सहित मत्स्य पालक मौजूद रहे। इस दौरान सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मत्स्य पालन के बारे में किसानों का एक समूह बनाया जाएगा। प्रगतिशील किसानों का यह समूह युवाओं को भी मत्स्य पालन के लिए आकर्षित करेगा। कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, कोई जो बायोब्लॉक का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। श्री पंकज सिंह जी, आपका पंकज बायोब्लॉक करके एक संस्था भी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। मेरे कुमार साहब आगे सिंह साहब सीडीओ साहब सर उधर चलिए। ठीक ठीक, पीछे हम लगे सर। एडीएम साहब, डॉक्टर सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए मछुआरे भाई सीडीओ साहब की अध्यक्षता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्व मत्स्य दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें आ गई है, जितनी भी मछलियाँ पाई जाती हैं इसमें उसकी 50% जातियाँ हैं समुद्र में पाई जाती हैं, 50% जातियाँ जो है हमारे मीठे पानी में पाई जाती हैं। दोनों जगह जो है ऑक्सीजन जो है बहुत। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। आज विश्व मत्स्य दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डेज के उपलक्ष्य में जो फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी मछुआरे समुदाय के लोग हैं, जो उनको सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में जागरूक करने के साथ ही उनको किस तरीके से हम लाभान्वित कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी आमदनी में हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनको कैसे हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी आजीविका जो है अच्छे से जी पाए। इसी के संबंध में बैठक की गई है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्यवाहियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन करना चाहता है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। कैंट पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने दुकान के मालिक का लाखों रुपए को पेटीएम बिजनेस अकाउंट के माध्यम से निकाल कर गबन कर लिया है। बाद में गबन किए गए पैसों से अंकुश पासवान नाम के इस कर्मचारी ने डीजे भी खरीद लिया। वशिष्ठ नारायण पांडे, जिनके टायर की दुकान पर, जो कि गोलघर के गणेश चौराहे पर स्थित है, अंकुश पासवान काम करता था। ग्राहकों के सारे पैसे अंकुश के पेटीएम में आते थे, फिर अंकुश उसे अपने सेठ जी के पेटीएम में भेज देता था और वहां से फिर रिफंड करा लेता था।
24 घंटों के अंदर ऐसा करते करते अंकुश ने 8 लाख रुपए से अधिक उड़ा लिए। देने से फोटो ले लेना। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार वैष्णोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था। लेकिन चालाकी से वो पैसा सेठ के बिजनेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया और गबन करने के बाद में इसने उसमें से 6 लाख रुपए का डीजे खरीदा है और उस डीजे को थाना कैंट पुलिस द्वारा बरामद कर आज दाखिल किया गया है और उस अभियुक्त अंकुश पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो किस तरह पता चल पाएगा ये पैसा इसके पास में? ये व्यक्ति खुद तो नॉर्मल पेटीएम अकाउंट चलाता है, लेकिन इसके सेठ के पास बिजनेस पेटीएम अकाउंट है। बिजनेस पेटीएम अकाउंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा आप जो भी व्यक्ति आपको पैसा ट्रांसफ़र किया उसको आप वापस भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता था और करीबन उसमें से 13 या 15,000 रुपये वापस अपने खाते में ले लेता था और उसके बाद में अकाउंटेंट को भी ये बता के रखता था कि 24 घंटे के अंदर ये रिफ़ंड हुआ पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके की स्कीम पेटीएम की छोटी मोटी जानकारी होने के कारण इसने अपने सेठ जो कि फाइनेंशियल रूप से इतने लिटरेट नहीं है उनको पागल बनाया गया है। ये ऐसा कई बार अन्य जगहों पे भी देखा गया है कि पेटीएम का पेमेंट अगर किसी बिज़नेस अकाउंट से हो रहा है तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने और उसको लेने से संबंधित सारी तमाम जानकारियों आपको होना आवश्यक है, ज़रूरी है। ये अकेला व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित करता था और इस स्वयं के लाभ अर्जन के लिए ही ये इस तरह की घटना कारित करता था और कुल 8,81,000 रुपये का गबन इसने किया है। गोरखपुर के उनवल इलाके के संग्रामपुर टाउन एरिया में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने वहां पर तालाबों और नदियों से मछलियों को मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं, मछलियाँ तो है ना, क्योंकि पानी साफ है, इसमें इस पानी में कोई चांस नहीं हो सकता। अयो नहीं बात नहीं, ये पानी भी साफ तो नहीं है, मिल की पानी आती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल पानी साफ है। आज जब पानी आ जाएगा तो मछली एक भी नहीं रह जाएंगी इसमें। इस बात की जानकारी डीएम प्रशासन पुरुषोत्तम गुप्ता ने दी है। ये नगर पंचायत उनवल में पिछले 4 दिन से डायरिया का प्रकोप रसमियान में आया है
और सीएमओ सर की टीम ने जब वहाँ पर मौके पर विजिट किया तो ये पता चला कि कुछ दूषित मछलियों के खाने से भी ये हुआ है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं, सीवर कोड भी उसका एक कारण है। लेकिन जब ये पता चला कि ये मछलियों के खाने से भी है, तो चूँकि बाढ़ से पानी काफ़ी दिनों से वहाँ जमा हुआ है और ऐसे में मछली निकलना, मछली के खाने से भी ये चीज़ हो सकता है, तो इस वजह से इसमें रोक लगाई गई। क्या सर बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद हुआ क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली में बाढ़ आने के बाद से जब पानी एक जगह जमा हो गया और उसी में मछलियाँ कुछ मरी या फिर जैसा भी, मतलब वो मछलियों की वजह से भी कुछ संज्ञान में आया था, इस वजह से भी इनको निकालने में और खाने में लोगों को मना किया गया। लूट से संबंधित 4 अभियुक्तों को उरुवा पुलिस ने 2 तमंचे, कुछ कारतूस और 1,15,000 नगद और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। मामला उरुवा थाने के अंतर्गत जगदीशपुर का है, जहां पर राम आश्रय विश्वकर्मा के घर 3 अज्ञात लोग घुसकर जेवरात व रुपए लूट ले गए थे और इन सबों के मास्टरमाइंड थी रामाश्रय के यहाँ काम करने वाली नौकरानी शिव कुमारी। इसी ने बताया है कि रामाश्रय के घर में नकदी और जेवर हैं। 3 लड़कों ने घुसकर देसी तमंचा सटा दिया और फिर वहां से रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गए। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं है बड़ी लंबी लंबी कहानी बता रहे हैं। क्या सर 10,000 तुम लोग बड़ा पहले गाड़ी बता रुको 392 पर रिमांड करा लिए 95। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए एसपी सिटी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया। 15 नवंबर की रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना मिली कि थाना क्षेत्र उरुवा के जगदीशपुर गांव में एक वृद्ध के घर में 3 बदमाश घुस करके उसके यहाँ से रुपए और ज्वेलरी लूट ले गए। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। देर रात तक छानबीन होते होते उस बुजुर्ग के घर में ही जिस ज्वेलरी की वो लूट बता रहे थे वो दूसरे ट्रंक में मिल गई। पैसों के बारे में उनका जो था, जब जानकारी की गई तो पता चला उसमें से कुछ पैसे उन्होंने कुछ लोगों को, अपने ही करीबी लोगों को, एक नौकरानी और अपनी बहू को दिए हैं। नौकरानी के बेटे को 90,000 की मोटरसाइकिल खरीद के दिए हैं। लेकिन यह भी तस्दीक हुआ कि 3 लड़के आए थे और उनका मोबाइल ले गए हैं और कुछ रुपए उनके लूट कर ले गए हैं। बाद में उन्होंने तहरीर दिया। उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमे का पंजीकरण किया और हमारी टीम, एसओजी सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में लगातार लगी रही और इस टीम के परिश्रम का परिणाम है कि इस घटना का अनावरण हुआ। वस्तुतः जो वादी मुकदमा है वो एक बुजुर्ग पेंशनर हैं और उनके बेटे बहुओं से उनकी नहीं पट रही है, अकेले वो रहते हैं। जिस महिला शिव कुमारी को उन्होंने नौकरानी के रूप में रखा है उसे 10,000 रुपये महीने की सैलरी देते हैं। शिव कुमारी ने ही एक व्यक्ति अभिषेक के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र किया और ये लोग पहले भी शिव कुमारी के बेटे के साथ बुजुर्ग के घर में आकर के पूरे घर की रेकी कर चुके थे। उस दिन शिव कुमारी मौके पर मौजूद थी। उसी समय अभी गिरफ्तार 4 पुरुष बदमाशों में से एक बाहर था जिसने सारी योजना बनाई थी। बैकअप सपोर्ट के लिए वो बाहर रहा। 3 अंदर गए और उन्होंने नौकरानी को किनारे कर लिया। बुजुर्ग से चाबी लेकर के उनकी अलमारी खुलवाई। उसमें से उन्होंने 1,30,000 रुपये उन्हें मिले, वो रुपए लिया और बुजुर्ग का नया मोबाइल जो शायद उसी दिन या एक दिन पहले उन्होंने खरीदा था, वो एंड्रॉयड फ़ोन उनका ले गए। सर्विलांस, परंपरागत मुखबिरी और हमारी जो एसओजी टीम है, इसने अपने मुखबिरों के माध्यम से
इस घटना का अनावरण किया। सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष अभी उन्हें प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए पुलिस प्रस्तुत करेगी। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर जिले के महानगर में डेंगू संक्रमण की संख्या 252 हो गई है। कई मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया, वहीं 8 मरीज जिला अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अभी तक जिले में 198 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें शहरी क्षेत्र के 54 व ग्रामीण क्षेत्र के 252 लोग हैं। बच्चे हैं बाहर सीखते हैं, यहाँ के लिए भी ट्रेनिंग तो कौशल विकास करने बिहार से हैं। कौन गाँव है? अंगोता। कहाँ पड़ता है बाबू? ये अंगोता गाँव हथुआ से 6 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है और मायवा से 10 किलोमीटर पूर्व पड़ता है। मकरना नाम खुले बड़ा। हाँ, खुले बड़ा। धीरे हम लोग का धीरे मतलब हम लोग का ये है हम डेंगू के लाते हैं। हाँ, वो दीवान में ये कहाँ सिवन है? जिला अस्पताल नहीं है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए CMO आशुतोष दुबे ने बताया। देखिए, जनपद में अभी तक डेंगू के हमारे पास कुल 252 मरीज निकले हुए हैं, जिसमें 198 पेशेंट अर्बन एरिया के हैं और 54 मरीज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। डेंगू के मरीज अब काफ़ी कम हो गए हैं। पहले जहां हमारा कार टेस्ट होता था 300-400 में जो है 15 से 20 निकलते थे। एलाइजा टेस्ट किया जाता था, उसमें भी हमारे 15 से 20 निकलते थे। अब उनकी संख्या 1-2 में हो गई है और विश्वास है कि यथाशीघ्र ये कंट्रोल हो जाएगा। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक हो रहा है। इस कबड्डी प्रतियोगिता में पूरे देश के 12 टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिसमें विजेता को 2 लाख और उप विजेता को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश खेल निदेशक RP सिंह ने दी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के नाम से अखिल भारतीय प्राइज मनी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इसमें आप जानते हैं कि जो प्रो कबड्डी लीग होती है उसमें से बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो इसमें भी प्रतिभाग करेंगे और आने वाले दिनों में 1 से 4 तारीख तक 1 दिसंबर को शुरू होगा और 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका समापन किया जाएगा और जिसमें कि बहुत अच्छे स्तर के कबड्डी प्रतियोगिता देखने का मौका मिलेगा। इसमें जो है 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री महाराष्ट्र,
ITBP नई दिल्ली, जॉर्ज रेजिमेंटल बरेली, आर्मी रेड नई दिल्ली, आर्मी ग्रीन दिल्ली, JD एकेडमी नोएडा। उत्तर प्रदेश की इसमें एकादश की टीम प्रतिभाग कर रही है। इंडियन नेवी भी इसमें भाग ले रही है। एयरफोर्स है, सोनीपत है, साई सोनीपत, KS नयन एकादश बागपत और हरियाणा 11। ये 12 टीमें हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और अपने अपने खेल का प्रदर्शन करके फाइनल मैच 4 तारीख को खेला जाएगा। विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और जो तीसरे चौथे स्थान पे रहेंगे उनको 50,000, दोनों टीमों को 50-50 हज़ार नगद पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर कस्बा संग्रामपुर उनवल में बीते दिनों डायरिया के मरीज बड़ी संख्या में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कस्बा संग्रामपुर उनवल टाउन एरिया में डायरिया के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम गठित कर लोगों को समुचित इलाज का प्रबंध किया गया। वहीं डॉक्टर की टीम कैंप लगाकर बीमारी को नियंत्रण करने का काम कर रही है। बीते 3 दिनों में 35 मरीज डायरिया के मिले हैं। एक बार ड्रॉप कर दिया, फिर 4 बार आई, एक बार ये रेगुलरली ठीक है, और इरेगुलरली होती है। 3 बार हुआ, एक बार ड्रॉप कर गया, एक बार 4 जन टोटी पानी अच्छा जीप दिखावा अच्छा कितनी बार हो रही थी? इस बात की जानकारी CMO आशुतोष दुबे ने मीडिया कर्मियों से साझा करते हुए बताया। डायरिया का ब्रेक हुआ था, वहाँ पर जो है कुल मिलाकर के लगभग 3 दर्जन मरीजों की आमद हुई थी। वहाँ पर हम लोगों की हमारी टीम कैंप कर रही है। लगातार क्लोरीन पाउडर और ब्लीचिंग टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है। साफ़ पानी की प्रैक्टिस कराई पीने की जा रही है तथा हाथ धोने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और पहले दिन हमारे यहाँ 5 मरीज एडमिट हुए थे, दूसरे दिन 4 मरीज हुए थे और कल भी हमारे यहाँ वहाँ 3 मरीज एडमिट हुए थे। आज अभी तक सुबह से कल से 3 मरीज हैं। बाकी आज वहाँ की OPD में भी केवल 8 मरीज आए हुए हैं। तो इस तरह से स्थिति नियंत्रण में है। संभवतः कल तक वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डायरिया का जब एक बार ब्रेक होता है तो 2 से 5 दिन लगता है। तो जो जिसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस रहे होंगे वो 2 से 5 दिन उनको निकलने में लगता है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। दीप प्रज्वलित करके हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। पेटीएम बिजनेस अकाउंट के जरिए कर्मचारी ने मालिक को लगाया लाखों का चूना, चढ़ा कैंट पुलिस के हत्थे। उनवल के आसपास के इलाकों में प्रशासन ने मछली मारने पर लगाई रोक। पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे, नौकरानी थी लूट की मास्टरमाइंड। जिले में मिले अब तक कुल 252 डेंगू से संक्रमित मरीज, CMO ने दी जानकारी। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक होगी महंत वैद्यनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज कबड्डी प्रतियोगिता। और गोरखपुर में बाढ़ के बाद डायरिया ने पांव पसारा, 3 दिन में मिले 35 मरीज। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।